कार ऑफ मास m मूव्स ऑन अ banked रोड हैविंग अ रेडियस इतना banking angle theta to avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of the car is v naught. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road is how much? मैंने बोला कि सर मेरे को सब फॉर्मूला याद नहीं है. हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मजा तभी है जब तुम बिना फॉर्मूला याद किए भी सवाल को हैंडल कर लो. तो हो क्या रहा है, आपका ये कार पे बैंक रोड है, ये आपका बैंकिंग एंगल थीटा है, ये आपको नॉर्मल लग रहा है. मैक्सिमम वेलोसिटी, कार आपको इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रहा है, ये आपको रोड ऐसे है ना, वो जो रेसिंग कार्स होते हैं रोड आपको टेढ़ी होती है, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है. क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगता है आपको, डाउन द प्लेन लगता है. ये सब आपको कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, तो फ्रिक्शन लग रहा है. और क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जा रही है यानी फ्रिक्शन आपको मैक्सिमम लग गया है, विच इज म्यू इनटू नॉर्मल. और जो mg है, जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपको mg लग रहा है. तो हमने बोला कि एक काम करो, क्यों नहीं तुम इस नॉर्मल का और फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लेते हो. ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है. तो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको हो जाएगा n sin थीटा. फ्रिक्शन का, ओहो, फ्रिक्शन का भी mg के तरफ एक कंपोनेंट आएगा f sin थीटा, और नॉर्मल के तरफ एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा. तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि भैया ये दोनों फोर्स ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सर n sin थीटा प्लस f. सर लेकिन f तो म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर है, क्योंकि लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व हो रहा है सब कुछ. तो सर हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं f की जगह म्यू इंटू नॉर्मल कॉस थीटा लिख देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू योर mv स्क्वायर बाई आर. और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कोई मोशन नहीं है, तो n cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर n cos थीटा माइनस f sin थीटा विच इज म्यू इनटू n sin थीटा, दिस इज इक्वल टू योर mg. अब हमको इस प्रश्न में म्यू को कैलकुलेट करना है और n को कैलकुलेट नहीं करना है. वी डू नॉट वांट टू कैलकुलेट n. तो हम क्या कह रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ना आपस में डिवाइड कर दो. आप दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो भैया n नीचे में भी n आपस में कट जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विथ साइन थीटा प्लस योर म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस योर म्यू साइन थीटा, राइट. दिस इज इक्वल टू योर, आपका m से m मरता तो यू विल बी लेफ्ट विथ योर v स्क्वायर बाई आर जी. तो यही फॉर्मूला तो तुम लोग रटता था, जो अगर तुम लोग भूल भी गया है तब भी तुम लोग यहां तक तो पहुंच सकता था विदाउट मेमोराइजिंग दी फॉर्मूला ऑल्सो. अब यहां पे आपको रीअरेंज करके म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको रीअरेंज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. क्या आंसर निकल के आ रहा है, क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ रहा है. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई and rearrange to find the value of mu, you will get option number 3.